ये कहानी है बिलासपुर की, जहां आकाश तेज हवाएं बह रही थी। गांव के बीच में था एक घर, जिसके अंदर बिजली की चमक हर कुछ पलों में पूरे गांव को उजाला से भर देती थी। ये आंधी तूफान तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बादल गरज रहे हैं और घर की दीवारें कांप रही हैं। मुझे बहुत ही डर लग रहा है, कहीं ये घर गिर न जाए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। हवा की रफ्तार बढ़ती जा रही है। शायद हमें बाहर जाकर देख लेना चाहिए। अगर सच में छत गिरी तो घर में रहना जानलेवा हो सकता है। पिताजी, ये कैसी आवाज आ रही है और दीवार क्यों हिल रही है? पिताजी, क्या हमारा घर सच में टूट जाएगा? अब हम लोगों का क्या होगा माँ? नहीं बेटी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये बस आंधी तूफान की आवाज है। हम बाहर चलकर देखते हैं, सब ठीक होगा। भोला राम और उसकी पत्नी सुजाता कुमारी और उनकी 15 साल की लड़की सुमन पुराने घर में बैठे थे। तीनों जल्दी जल्दी घर से बाहर आते हैं। बाहर का नजारा और भी डरावना था। बादल ऐसे गरज रहे थे जिससे कि वो धरती पर न गिर जाए, और हवा बहुत ही तेजी से बह रहा था। तभी उनके घर पर तेजी से आसमान से बिजली गिरती है और उनका पुराना मकान बिजली की वजह से चरमरा कर गिर पड़ा। है भगवान, अगर हम एक पल भी देर कर देते तो घर हमारे ऊपर ही गिर जाता। सच में भगवान का लाख लाख शुक्र है। पर अब एक बात है, अब हम जाए तो जाए कहाँ? रात भी काफी हो चुका है, तूफान भी थम नहीं रहा। भोला राम अपनी बैलगाड़ी निकालता है और तीनों मुखिया के घर चल पड़े, जो उनके गांव से 3 किलोमीटर दूर था। बैलगाड़ी के टायर बारिश के कीचड़ में धंसे हुए चल रहे थे। आसमान में बिजली बहुत ही जोर से कड़क रही है। सुमन अपनी माँ के पास डरी हुए बैठी थी। हिम्मत रखो बिटिया, हमने बहुत दिनों तक मुखिया जी के खेतों में काम किया है। वो हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं। आशा है कि मुखिया जी हमारी इस बार भी मदद करेंगे। पिताजी, अगर बारिश तेज हो गई तो रास्ता पानी और कीचड़ से भर जाएगा। अगर बैलगाड़ी फंस गई तो हम क्या करेंगे? डर से कुछ नहीं होता बिटिया। अगर हम ऐसे ही डरते रह गए तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बस का नाम लो और आगे बढ़ते रहो। लगभग उन लोगों को चलते चलते 1 घंटा बीत चुका था और हवा अब वो ठंडी और स्पीड हो चुकी थी। अचानक बैलगाड़ी के सामने और रास्ते के किनारे एक औरत खड़ी दिखाई दी। वो लाल जोड़ी में थी। उसने घूंघट डाला था। वो बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। देखिए सुमन के पापा, इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर ये औरत अकेली क्यों खड़ी है? मुझे तो बहुत ही अजीब लग रहा है। हाँ सुजाता, अजीब जो लग रहा है, लेकिन हो सकता है उसे मदद की जरूरत हो। मैं जाकर पूछता हूँ। भोला राम बैलगाड़ी से उतरा, धीरे धीरे उसके पास गया। ठंडी हवा उसके कानों में गूंज रही थी। मोहतरमा जी, इतनी रात में बारिश में सुनसान रास्ते पर क्यों खड़ी है? कोई परेशानी है क्या? वो औरत पहले कुछ देर तक कुछ नहीं बोली, फिर धीमी और कांपती हुई आवाज में बोली,
देखिए, इस आंधी तूफान में मेरा सब कुछ खत्म हो गया है और बस मैं ही बची हूँ और मेरा घर भी गिर गया है। मेरे कोई अपने भी नहीं बचे। मैं सोची कोई मुझे गुजरते हुए देख ले और मेरी मदद कर दे। मोहतरमा जी, हमारा घर भी गिर चुका है, हम भी बेघर हो चुके हैं और हम मुखिया जी के घर मदद मांगने जा रहे हैं। अगर आप चाहो तो हम लोगों के साथ चल सकती हैं। अभी इस सुनसान रास्ते पर आके ले रहना ठीक नहीं है। उस औरत ने हाथ जोड़ लिए और बोली, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, भगवान आपका भला करे। भैया, आपने मुझे सहारा दिया। शायद भगवान ने ही आपको मेरे लिए भेजा है। भोला ने उसे बैलगाड़ी पर बैठा लिया, लेकिन सुजाता कुमारी अभी भी हिचक रही थी। ये सही है क्या? हम इस औरत को जानते भी नहीं। इस आंधी तूफान में अनजान लोगों पर भरोसा करना ठीक नहीं है। वो औरत भी हमारी तरह मुसीबत में है। उसका भी घर टूटा है और उसका कोई सहारा भी नहीं है। अगर हम भी मदद ना करें तो इंसानियत किस काम की? भगवान ने हमें जिंदा रखा है, शायद इसीलिए हम किसी का सहारा बन सकें। बैलगाड़ी आगे बढ़ी और अब ऊश में अब 4 लोग थे, भोलाराम, सुजाता, कुमारी सुमन और वह औरत। लेकिन अब उनकी यात्रा और भी रहस्यमयी होने वाली थी। कुछ दूर जाते ही सड़क 2 रास्ते में बट गई। एक रास्ता मुखिया के गांव की ओर जाता था और दूसरा एक पुरानी हवेली की ओर जाता था। उस हवेली के बिसाए में गांव में तरह तरह की पहेलियां मशहूर थी। कहा जाता था वो सालों पहले एक धनी परिवार रहता था, लेकिन किसी शराब के कारण पूरा परिवार मौत का शिकार हो गया। तब से वो हवेली वीरान पड़ी थी। सुनो जी, ये वही हवेली है ना जिसके बारे में कहते हैं लोग अजीब अजीब आवाजें आती हैं? हाँ, वही हवेली है, लेकिन हमें ऊश रास्ते से नहीं जाना। हमें सीधा मुखिया के गांव जाना है। भैया, मुखिया का गांव तो बहुत दूर है। इस तूफान में क्या आपके बैल जा पाएंगे? क्यों ना हम इस हवेली में रात गुजार ले, सुबह मौसम साफ होते ही आगे बढ़ जाना। नहीं, मैं उस हवेली में नहीं जाना चाहती। वहाँ जाने की हिम्मत मत करना भोलाराम। बहन जी, लोग कहते हैं कि ऊश हवेली में भूतों की आत्मा भटकती है। सच मानो या झूठ, लेकिन रात गुजारने के लिए वो जगह ठीक नहीं है। भैया, ये सब अंधविश्वास है। आत्मा भूत कुछ नहीं होते हैं। अगर आपको लगता है तो मुखिया के गांव निकल जाओ, लेकिन मैं थक गई हूँ। आप में सफर नहीं कर पाऊंगी। मैं तो यही हवेली में रुक जाऊंगी। सुजाता, अगर इसे अकेला छोड़ देगे तो ये यहीं मर जाएगी। तुम ही बताओ क्या करें? ये कहकर भोलाराम सोच में पड़ जाता है और वो इस औरत को अकेले छोड़ना भी नहीं चाहता था। और उस हवेली में जाना भी बहुत खतरनाक हो सकता है। भोलाराम, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मगर तुम कह रहे हो तो चलो देखते हैं। बैलगाड़ी हवेली के गेट पर पहुंची। सब लोग हवेली के आंगन में खड़े थे। तभी बहुत ही जोर से बिजली चमकी। बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पिताजी, ये हवेली तो बहुत ही डरावनी लग रही है। मुझे बहुत ही डर लग रहा है। डरो मत सुमन बिटिया, कुछ नहीं होगा। पिताजी तुम्हारे साथ है ना। वो सब लोग हवेली के कमरे में आ जाते हैं। हवेली के बड़े कमरे में टूटी फूटी कुर्सियां, मकड़ी के लगे जाले, थोड़ी सी जलती हुई झूमर, दीवार पर चित्र, पुराने चित्र टंगे थे जिनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं।
है भगवान, ये जगह तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लगता है हमें जैसे कोई घूर रहा हो। सुमन के पिताजी। चुप रहो सुजाता, तुम सुमन को अब मत डराओ बस। ये रात बितानी है, सुबह होते ही हम तीनों यहां से निकल जाएंगे। वो औरत सबसे आगे बढ़ी। वो घर के कोनों को ऐसे देख रही थी जैसे वो पहले से सब जानती हो। माँ, ये औरत इतने देर से हवेली के कोनों को क्यों देख रही है? पता नहीं बेटी, पर मुझे भी उस औरत को देखकर अजीब लग रहा है, जैसे ये औरत हमसे कुछ छिपा रही हो। रात गहरी हो रही थी। सब लोग एक घर के कमरे में बैठकर भोला राम ने लाकड़ियां जलाई ताकि घर में थोड़ी रोशनी और गर्मी बनी रहे। तभी आग की रोशनी जब दीवार पर पड़ती है, तभी एक फोटो उभर आता है। वो फोटो में जमींदार का परिवार होता है। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि वो औरत का चेहरा उस फोटो में बनी औरत की तरह था जो अभी उनके साथ बैठी थी। अरे तुम कौन हो? हमें जाने दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। औरत खड़ी हो गई। उसकी चेहरे की मासूमियत एक भयंकर हंसी में बदल गई। मैं बोली थी ना, तूफान ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मगर तूफान मुझे तुम्हारे पास लाया ताकि मैं तुम लोगों को इस हवेली में ले आऊं। अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। कमरे की आग अब बुझ गई। पूरा कमरा अब अंधेरे में डूब गया। चारों तरफ से अजीब आवाज आने लगी, जैसे कोई दीवारों को कोई खरोंच रहा हो, जैसे कोई अदृश्य परछाई आ रही है। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये औरत कौन है? हमें यहाँ से ले चलो सुमन के पापा। मैं भी नहीं जानता ये औरत कौन है। ये कोई और ही चीज है। पिताजी, मुझे बहुत डर। तीनों लोग तेजी से भागने लगे। तभी पीछे से वो आत्मा हंसती है, डरावनी हंसी। भाग के कहाँ जाओगे? ये हवेली छोड़ के जाना इतना आसान नहीं होगा। भागो जितना भाग सकते हो, तुम तीनों भागो, लेकिन ये याद रखना, इस हवेली की दीवारें तुम्हें ढूंढ ही लेगी। लगता है वो औरत की आत्मा अब बहुत ही पीछे छूट गई है। भगवान का कृपा है कि हम किसी तरह वहां से निकल आए। हाँ, तुम सही कह रही हो। पता नहीं आज हमारे साथ क्या हो जाता। बहुत ही कठिनाइयों के बाद वो लोग मुखिया के घर पहुंच ही जाते हैं। दरवाजे के पास जाकर भोला बोल कांपती आवाज में, अरे मुखिया जी, दरवाजा खोलिए, हमारी मदद करिए। अरे मुखिया जी, दरवाजा खोलिए, हमारी मदद करिए। कौन सा रास्ता है, मुझे जल्दी सुनो बताएं। जी, इतनी रात को कौन बाहर से चिल्ला रहा है? हमें इतनी रात को दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। अरे कमला, कैसी बात कर रही हो? अगर कोई मुसीबत में है तो हम चुपके से रह सकते हैं, हमें दरवाजा खोलना ही होगा। मुखिया घर से बाहर निकलता है और उसे भोला राम का परिवार दिखाई देता है। भोला राम, इतनी तेज बारिश में और आधी रात में तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या कोई मुसीबत है? और तुम्हारी बेटी तो ठंड से कांप रही है। जाओ बेटे, तुम घर के अंदर चली जाओ, मैं तुम्हारे पिता से बात करता हूँ। सुमन और उसकी माँ मुखिया के घर के अंदर चली जाती है। तेज बारिश के कारण हमारा घर गिर गया है, इसी कारण मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ?
मैं भी तो इसी छोटे घर में रहता हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक रास्ता बता सकता हूं। मुखिया जी, वो कौन सा रास्ता है, मुझे जल्दी बताए। इस जंगल के बीच में एक हवेली है जो मेरे दादा ओ का है। तुम चाहो तो वहां जाके रह सकते हो। अरे मुखिया जी, हम अभी अभी ऊश हवेली से होकर आ रहे हैं, लेकिन हम अब वहां कभी भी नहीं जाएंगे, चाहे बारिश में कांपते कांपते मर ही क्यों ना जाए, पर ऊश हवेली में कभी नहीं जाएंगे। अरे भोला राम, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। हम लोग यहाँ आ ही रहे थे कि तभी हमें रास्ते में एक औरत मिली। वो हमें बहलाकर उस हवेली में ले गई, लेकिन वो औरत इंसान नहीं थी, वो एक आत्मा थी। किसी तरह हम वहां से अपनी जान बचाकर भाग गए। ऐसी बकवास बातें सुन सुनकर गांव वालों ने मुझे कभी भी हवेली पर नहीं जाने दिया। मैं बड़ा हो गया मगर कभी भी हवेली के अंदर नहीं गया। अब इस छोटे से घर में रहने का सवाल ही नहीं। आज मैं उस हवेली में जाऊंगा और वहीं रहूंगा। अगर वहां कोई आत्मा है तो एक बार मेरे सामने आकर दिखाए, मैं उसे जींद नहीं छोड़ूंगा। मुखिया जी, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। इतनी बड़ी हवेली कोई ऐसे ही नहीं छोड़ देता है। वाह, जरूर कुछ हुआ होगा। तुम जो कुछ भी कहो भोला राम, आज हमारा विचार नहीं बदलेगा। जाओ, गांव के तांत्रिक बाबा को बुलाओ। आज जो कुछ भी होगा मैं तांत्रिक के साथ मिलकर उसका सामना करूंगा। कुछ ही देर में भोला राम तांत्रिक को लेकर आता है और तीनों बैलगाड़ी में बैठ गए और बैलगाड़ी जंगल के रास्ते से धीरे धीरे चल दी। मुखिया बहुत ही गुस्से में था। कुछ देर बाद वो हवेली के पास चले जाते हैं। जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, अभी भी समय है, चलिए लौट चलते हैं। अरे ओ भोला राम, तुम्हें मेरी शक्तियों का कोई अंदाज नहीं है। डरो मत, अंदर चल, मैं ऊश भूत को कैसे सबक सिखाता हूं। तांत्रिक के इतना कहते ही तीनों धीरे धीरे अंदर की ओर चल लेते हैं। जैसे ही वो हवेली के अंदर जाते हैं, मुखिया चिल्लाकर बोलत है, अरे तू कहाँ है रे? वो आत्मा सामने आ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू सामने आ। कितने साल से तूने मेरे घर पर कब्जा किया है? मुखिया के इतना कहते हैं घर में उजाला हो जाता है और धुआं उड़ने लगता है और अचानक वो आत्मा प्रकट होती है। अच्छा, तो इतने सालों के बाद तू आज मेरे हाथों ही मरने के लिए आया है? मैं आज यहाँ मरने नहीं आया, मैं तुझे यहाँ से भगाने आया हूँ। सीधा यहाँ से चली जा, नहीं तो मैं तांत्रिक से कहकर तुझे भस्म करा दूंगा। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तुमने कई सालों से मेरी हवेली पर कब्जा कर रखा है? हाँ, तूने मुझे कुछ नहीं किया है, बाकी तेरे पूर्वजों ने मेरा सब कुछ बिगाड़ दिया। वर्षों पहले तुम्हारे पिताजी ने मेरे पिताजी को कर्ज दिया था। जब मेरे पिताजी कर्ज नहीं दे पाए तो उसने मुझसे शादी किया और उसने मुझे मार दिया। मेरे मरने के बाद भी तेरे दादाजी ने मेरे पिता को कर्ज में जकड़ दिया। क्या तेरे दादा को सिर्फ पैसे याद रहे? मेरी मौत का हिसाब किसी ने नहीं दिया। तब से मेरी आत्मा हवेली में भटक रही है। आज मैं अपना बदला पूरा करूंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो आत्मा मुखिया को मरने के लिए दौड़ती है, लेकिन तभी तांत्रिक ने अपना जादू इस्तेमाल करता है और वो मंत्र बोलना शुरू किया। पल भर में आत्मा गायब हो गई। पल भर में